हेलो एवरीवन, फाइनल रिवीजन के लिए एमसीक्यूज। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज़ द एलिमेंट ऑफ आर्ट, के एलिमेंट ऑफ आर्ट क्या है। तो इसका आंसर है टेक्सचर। सेकंड, कंटिन्यूस मार्क मेड ऑन ए सरफेस इज कॉल्ड, कि सरफेस पर जो कंटिन्यूस मार्क बनाया जाता है वो क्या कहलाता है। तो वो होता है, उसका आंसर है लाइन। क्लोज्ड एरिया फॉर्म्ड बाय लाइन्स आर, जो लाइन से क्लोज करने के बाद, मतलब लाइन की से को क्लोज करके जो एरिया बनता है वो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम शेप। नेक्स्ट है चूज्ड एरिया फॉर्म्ड बाय लाइन इज, जब इसे बोलते हैं हम शेप, जो शेप बनती है लाइन को क्रॉस करने के बाद। नेक्स्ट है थ्री डायमेंशन शेप्स आर, जो थ्री डायमेंशनल शेप है उसे क्या बोलेंगे, वो है ऑप्शन है इसमें जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, और इसका आंसर है फॉर्म। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है रफनेस और स्मूथनेस ऑफ सरफेस, दैट इज टेक्सचर। लाइट एंड डार्क इफेक्ट, ये कहलाता है टोन। प्राइमरी कलर्स आर रेड, ब्लू एंड येलो। कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स ऑफ रेड इज, मतलब जो अपोजिट कलर है रेड का वो है ग्रीन। नेक्स्ट पार्ट है पॉजिटिव स्पेस रेफर्स टू, पॉजिटिव स्पेस किसे रेफर करता है, इसका आंसर है मेन सब्जेक्ट, मतलब जो मेन फिगर है उसे। सेकेंडरी कलर्स आर फॉर्म्ड बाय, सेकेंडरी कलर किससे बनते हैं, प्राइमरी कलर्स से, जिसका करेक्ट ऑप्शन है प्राइमरी कलर्स से। हॉरिजॉन्टल लाइंस सजेस्ट, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या सजेस्ट करती हैं, और इसका आंसर है स्टेबिलिटी, मतलब वो हमें क्या सिखाती हैं, उनसे क्या हमें फीलिंग आती है, वो है स्टेबिलिटी। वर्टिकल लाइन क्या सजेस्ट करती हैं, स्ट्रेंथ है इसका आंसर। वर्टिकल लाइन स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करती हैं। नेक्स्ट है मिक्सिंग वाइट विद कलर क्रिएट्स, कि वाइट कलर को अगर हम कलर में मिक्स करते हैं तो वो क्या बनाएगा। ये टोन का है, टोन टेक्सचर, टोन वाला पार्ट, तो इसका आंसर आएगा टिंट। वाइट कलर क्या बनाता है, वाइट को मिक्स करने से टिंट बनती है, मतलब लाइट शेड किसी भी कलर का। और जो थ्री डायमेंशनल स्पेस है उसे किस में यूज किया जाता है, इसका आंसर है स्कल्पचर, मतलब मूर्ति बनाने में। एलिमेंट दैट डिफाइंस बाउंड्रीज इज, जो बाउंड्री को बनाता है एलिमेंट उसे क्या बोलते हैं, इसका आंसर है लाइन। वार्म कलर्स इंक्लूड, जो गर्म कलर हैं वो क्या, कौन से होते हैं वार्म कलर्स, इसका आंसर आएगा रेड एंड ऑरेंज। नेक्स्ट है मिक्सिंग वाइट विद कलर क्रिएटर्स, कि वाइट कलर को किस कलर के साथ जो मिक्स करने के बाद क्या बनता है, तो वो है टिंट। थ्री डायमेंशनल स्पेस यूज किया जाता है किसमें, वो आंसर है ऑप्शन में है पेंटिंग, स्कल्पचर, ड्राइंग एंड प्रिंट। आंसर है स्कल्पचर, मूर्ति बनाने में। एलिमेंट दैट डिफाइंस बाउंड्रीज इज, जो बाउंड्रीज को एलिमेंट डिफाइन करता है वो है ऑप्शन है शेप, लाइन, वैल्यू एंड स्पेस। आंसर है लाइन, क्योंकि लाइन ही बाउंड्रीज को बनाती है किसी भी एरिया की। डार्कनेस वैल्यू इज, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो डार्केस्ट वैल्यू है, सबसे ज़्यादा डार्केस्ट पार्ट है कलर का, वो ऑप्शंस हैं वाइट, ग्रे, ब्लैक एंड येलो। आंसर है इसका ब्लैक। नेक्स्ट
लाइटेस्ट वैल्यू इज, जो सबसे लाइट वैल्यू है किसी भी कलर की वो क्या है? ऑप्शन में ब्लैक, वाइट, ब्राउन एंड रेड। आंसर है इसका वाइट। वाइट कलर सबसे लाइटेस्ट वैल्यू होती है और ब्लैक होती है डार्केस्ट। प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट सेक्शन 2 है ये। इसमें आंसर है, डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ मैं आपको, वरना बहुत लंबी हो जाती वीडियो हमारी। इक्वल विजुअल वेट इज, जो बराबर विजुअल वेट होता है, मतलब जो देखने में वजन होता है किसी भी चीज़ का, वो क्या है? आंसर है इसका बैलेंस। फोकल पॉइंट इज क्रिएटेड बाय, कि जो हमारी आँख का एक फोकल पॉइंट होता है वो किससे क्रिएट होता है? आंसर एम्फेसिस। रिपीटेशन क्रिएट्स, जो रिपीटेशन है मतलब रिपीट होना किसी चीज़ का, वो क्या है? रिदम। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स क्रिएट्स, इसका आंसर है कंट्रास्ट। जो एलिमेंट्स के बीच में अंतर लाता है वो क्या है? कंट्रास्ट। यूनिटी मीन्स एकता क्या होती है? वननेस, मतलब पूरी पिक्चर के अलग अलग एलिमेंट्स को मिलाने के बाद भी एक सिंगल पिक्चर बन जाना, वो है उसकी यूनिटी। नेक्स्ट आता है लाइटनेस वैल्यू इज वाइट। सेक्शन बी प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट 26 क्वेश्चन नंबर। इक्वल विजुअल वेट इज, जो बराबर विजुअल वेट है वो क्या होता है? बैलेंस। नेक्स्ट फोकल पॉइंट इज क्रिएटेड बाय, कि जो फोकल पॉइंट है वो किससे बनाया जाता है? इसका आंसर आएगा एम्फेसिस। रिप्रेजेंटेशन रिपीटेशन क्रिएट्स, रिपीटेशन किससे आता है? मतलब दोहराओ, इसका आंसर आएगा रिदम। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स क्रिएट्स, एलिमेंट्स के बीच में जो डिफरेंस है वो किससे आता है? इसका आंसर है कंट्रास्ट। यूनिटी मीन्स एकता क्या होती है? वननेस, किसी भी पिक्चर के अलग अलग एलिमेंट्स को एक साथ यूज करना उसकी यूनिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्मनी मीन्स, हार्मनी क्या होती है? हार्मनी का मीनिंग होता है प्लेजेंट अरेंजमेंट, मतलब किसी भी पिक्चर को इतना अच्छे से अरेंज करना कि वो उसका आउटर लुक खुश करने वाला हो, बहुत अच्छा लगे। सिमेट्रिकल बैलेंस मीन्स, सिमेट्रिकल बैलेंस क्या है? जिसमें दोनों साइड एक जैसा बनाना, वो होता है सिमेट्रिकल बैलेंस। नेक्स्ट है एसिमेट्रिकल बैलेंस का मीनिंग क्या है? असिमेट्रिकल बैलेंस होता है अनइक्वल लेकिन बैलेंस्ड। नेक्स्ट ग्रेजुअल चेंज क्रिएट्स, तो जो चेंज आता है वो किससे आएगा? इसका आंसर है मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोपोर्शन रेफर्स टू, कि जो प्रोपोर्शन है वो क्या रेफर करता है? और आंसर है साइज का रिलेशनशिप, मतलब साइज का जो रेशो है वो इक्वल होना चाहिए, वो शो करता है प्रोपोर्शन। स्केल रेफर्स टू, स्केल क्या रेफर करता है? इसका आंसर है साइज कंपेयर टू स्टैंड। नेक्स्ट है वैरायटी, वैरायटी प्रिवेंट्स, वैरायटी क्या प्रिवेंट करती है? मोनोटोनी। और नेक्स्ट है पैटर्न इज बेस्ड ऑन, जो पैटर्न है वो किसके बेस पर बनाया जाता है? आंसर रिपीटेशन। यूनिटी इज अचीव्ड थ्रू, यूनिटी को किसके थ्रू अचीव किया जाता है? आंसर है कंसिस्टेंसी। रिदम कैन बी क्रिएटेड बाय, रिदम किससे क्रिएट किया जा सकता है? आंसर लाइन एंड कलर। नेक्स्ट है डोमिनेंस एरिया शोज, जो डोमिनेंस एरिया का वो क्या शो करता है? आंसर एम्फेसिस। बैलेंस कैन बी, बैलेंस कितनी तरह का हो सकता है? सिमेट्रिकल एंड असिमेट्रिकल।
मूवमेंट गाइड्स, मूवमेंट क्या गाइड करता है? आंसर व्यूअर्स आईज। नेक्स्ट है एम्फेसिस क्रिएट्स, एम्फेसिस क्या क्रिएट करता है? आंसर फोकस। कंट्रास्ट कैन बी क्रिएटेड बाय, कंट्रास्ट किससे क्रिएट किया जा सकता है? आंसर लाइट एंड डार्क। रिपीटेशन, स्ट्रेंथ्स, डिज़ाइन, आंसर डिज़ाइन है इसका। पैटर्न इज डिकोरेटर, तो ट्रू फॉल्स में ये क्वेश्चन, इसका आंसर आएगा ट्रू, कि जो पैटर्न है वो डेकोरेटिव होता है, तो ये ट्रू है। यूनिटी क्रिएट्स, यूनिटी क्या क्रिएट करती है? कंप्लीटनेस किसी भी आर्ट वर्क में, मतलब पूर्णता को रिप्रेजेंट करती है। वैरायटी एड्स, वैरायटी क्या ऐड करती है? इंटरेस्ट, वैरायटी से इंटरेस्ट आता है। नेक्स्ट है हमारा पार्ट 51 से 80 क्वेश्चन तक, मेथड एंड मटेरियल। वाटर कलर इज, ये सभी ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चंस है। ट्रांसपेरेंट, तो इसका आंसर आएगा ट्रू, क्योंकि जो प्योर वाटर कलर है वो हमेशा ट्रांसपेरेंट होते हैं। ऑयल पेंट्स ड्राइज स्लोली, कि जो ऑयल कलर हैं वो धीरे धीरे सूखते हैं, तो ये भी ट्रू है। एक्रेलिक ड्राइज फास्ट, एक्रेलिक कलर जल्दी सूखते हैं, ट्रू। फ्रेस्को डज ऑन वेट प्लास्टर, कि जो फ्रेस्को टेक्निक है वो प्लास्टर, वेट प्लास्टर पर की जाती है, ये भी ट्रू है। टेम्परा यूजेस एग योक, इसका भी आंसर ट्रू है। कैनवस यूज्ड इन ऑयल पेंटिंग, ये भी ट्रू है। चारकोल इज ड्राई मीडियम, ये भी ट्रू है आंसर। और इसके अलावा मार्बल यूज्ड इन स्कल्पचर, इन सभी का आंसर मैंने जो ट्रू है वही ऑप्शन में दिया है आपको, जिससे याद करना इजी रहे। ब्रॉन्ज यूज्ड कास्टिंग, प्रिंट मेकिंग यूज्ड ब्लॉक, इन सभी का ट्रू है। एनग्रेविंग इज प्रिंटिंग मेथड, ये भी ट्रू है। वाटर कलर यूज्ड वाटर सॉल्वेंट, ये भी ट्रू है। ऑयल यूज्ड लिंसिड ऑयल, ट्रू। पोस्टर कलर्स इज ओपेक, ट्रू। पोस्टर इज ड्राई कलर्स, दिस इज ऑल्सो ट्रू। मतलब ट्रू है जो वही दिया है ऑप्शन में, सभी के आंसर। जिनका फॉल्स है वो नहीं लिखा है मैंने ऑप्शन में। वाटर कलर्स इज अ, वाटर कलर क्या है? इसका आंसर है ट्रांसपेरेंट मीडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑयल पेंट मेनली यूज्ड विच बाइंडर, तो ऑयल कलर में कौन सा बाइंडर यूज किया जाता है? आंसर है इसका लिंसिड ऑयल। एक्रेलिक कलर्स ड्राई, एक्रेलिक कलर कैसे सूखते हैं? तो इसका आंसर है फास्टर देन ऑयल, कि ऑयल से जल्दी सूखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, फ्रेस्को पेंटिंग इज डन ऑन, फ्रेस्को पेंटिंग को कहाँ, किस मीडियम पर बनाया जाता है? तो इसका आंसर है वेट प्लास्टर, गीले प्लास्टर पर बनाया जाता है फ्रेस्को पेंटिंग को। नेक्स्ट है टेम्परा पेंटिंग यूज्ड, टेम्परा पेंटिंग क्या यूज़ किया जाता है? तो इसका आंसर है एग यॉक, अंडे का यॉक को यूज़ करते हैं टेम्परा पेंटिंग का। चारकोल इज़ यूज्ड इन, चारकोल को यूज़ किया जाता है ड्राइंग के लिए। मार्बल इज़ मोस्टली यूज्ड इन स्कल्पचर, मार्बल को स्कल्पचर में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है ब्रॉन्ज कास्टिंग इज एसोसिएटेड विद स्कल्पचर, तो जो ब्रॉन्ज में कास्ट किया जाता है वो स्कल्पचर होता है, मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्वाश कलर इज, ग्वाश कलर कैसे होते हैं? आंसर ओपेक। नेक्स्ट है कोलाज टेक्निक इन्वॉल्व्स, कोलाज टेक्निक किस में इन्वॉल्व होती है? इसका आंसर है कटिंग एंड पेस्टिंग, पेस्टिंग मेथड। नेक्स्ट एनग्रेविंग,
बिलोंग्स टू, एनग्रेविंग किसे बिलोंग करती है? आंसर प्रिंट मेकिंग। नेक्स्ट, मोजाइक आर्ट यूजेस, मोजाइक आर्ट क्या यूज़ किया जाता है मोजाइक के लिए? इसका आंसर है स्मॉल कलर्ड पीसेस। इसमें छोटे छोटे कलर्ड पीसेस को यूज़ करके मोजाइक आर्ट बनाई जाती है। नेक्स्ट है टेराकोटा मीन्स, कि टेराकोटा का क्या मतलब होता है? टेराकोटा होती है मिट्टी को पका के बनाए जाने वाला, तो इसका आंसर है बेक्ड क्ले। मॉडलिंग इज स्कल्पचर इज एडिटिव प्रोसेस। मॉडलिंग जो स्कल्पचर का एडिटिव प्रोसेस होता है। कार्विंग क्या है? कार्विंग इज सब्सट्रैक्टिव। ए टूल यूज्ड इन ऑयल पेंटिंग इज, ऑयल पेंटिंग में जो यूज़ किया जाता है टूल वो क्या है? पैलेट नाइफ, जो मैंने आपको टूल्स में भी दिखाया था। नेक्स्ट है प्राइमर इज अप्लाइड टू, कि प्राइमर को किसके लिए अप्लाई किया जाता है? प्रिपेयर सरफेस, सरफेस को तैयार करने के लिए। पेस्टल कलर्स आर, पेस्टल कलर क्या है? ड्राई स्टिक्स, सूखी हुई, सूखे होते हैं पेस्टल कलर्स। इस कास्टिंग रिक्वायर्स, कास्टिंग क्या की रिक्वायरमेंट क्या है? मोल्ड, मोल्ड मतलब एक ढांचा। इंक वॉश टेक्निक यूज्ड, इंक वॉश टेक्निक में कौन सी इंक यूज की जाती है? तो इसका आंसर है डाइल्यूटेड इंक। नेक्स्ट है पद्मपाणि बोधिसत्व से, पद्मपाणि बोधिसत्व इज लोकेटेड एट, पद्मपाणि बोधिसत्व कहाँ पर लोकेटेड है? अजंता। नेक्स्ट है इट बिलोंग्स टू बुद्धिस्ट आर्ट, आंसर है करेक्ट। द पेंटिंग इज फ्रॉम विच केव, तो आंसर है इसका केव नंबर 1। पद्मपाणि होल्ड्स, पद्मपाणि ने क्या होल्ड किया हुआ है? लोटस। लॉन्ग वीडियो में भी बताया था ये मैंने कि पद्म और पाणि, हाथ में कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेंटिंग बिलोंग्स टू, पेंटिंग किसे बिलोंग करती है? पद्मपाणि बोधिसत्व, गुप्ता पीरियड, नहीं ये द पेंटिंग बिलोंग्स टू गुप्ता पीरियड। और एक्सप्रेशन ऑफ पद्मपाणि इज फियरफुल, इसका आंसर है फियरफुल, क्योंकि वो जो दुनिया में दुख थे उसके लिए दर्द में थे। इसके अलावा टेक्निक यूज्ड इन अजंता पेंटिंग्स इज, अजंता पेंटिंग्स की टेक्निक है फ्रेस्को। द आर्ट स्टाइल इज, आर्ट स्टाइल क्या है इनका? क्लासिकल इंडियन, अजंता केव्स का। नेक्स्ट है पद्मपाणि रिप्रेजेंट्स, आंसर कंपोजिशन, कंपैशन। अजंता केव्स आर लोकेटेड इन, अजंता की केव है कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। डोमिनेंट कलर टोन यूज्ड इन पद्मपाणि बोधिसत्व, वो इसका आंसर है अर्ली टोन, आर्थी टोन्स, मतलब जो आर्थन कलर्स होते हैं ब्राउन और उसके अलग अलग शेड्स, उन्हें यूज़ किया गया है। अजंता पेंटिंग्स वर मेनली पेंटेड ऑन, कि इन्हें किस पर बनाया गया है? केव वॉल्स पर, इसका आंसर है गुफा की दीवारों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्मपाणि शोन वियरिंग, उन्हें क्या पहने हुए दिखाया गया है? तो इसका आंसर है हैवी ऑर्नामेंट्स एंड क्राउन, कि क्राउन, मुकुट और भारी ज्वेलरी पहने हुए दिखाया गया है। द थीम ऑफ पद्मपाणि पेंटिंग इज, इसकी थीम क्या है? आंसर है इसका डिवोशन एंड कंपैशन। नेक्स्ट है अजंता केव्स पेंटिंग बिलोंग्स टू विच आर्ट टेक्निक, इसमें टेक्निक क्या यूज़ की है? इसका आंसर है क्लासिकल म्यूरल ट्रेडिशन, जो क्लासिकल ट्रेडिशन है हमारा म्यूरल्स का वो यूज़ किया गया है इसमें। नेक्स्ट है अभी लॉयन कैपिटल, लॉयन कैपिटल किस पीरियड में बनाया गया था? इसका आंसर है मौर्यन पीरियड में। इट वॉज कमीशन बाय, इसे कहाँ किसने बनवाया था?
तो आंसर है इसका अशोका। लॉयन कैपिटल इज लोकेटेड एट सारनाथ। द मटेरियल यूज्ड इन लॉयन कैपिटल इज सैंडस्टोन। Next है the number of lions in the capital is answer 4. The wheel belong the lions is known as Dharmachakra. The lion capital is adopted as India's national emblem. The polish seen on lion capital is known as Mauryan polish. Animals carved on the abuse in, इसका आंसर है जो एनिमल बने हैं वो हैं लॉयन, एलिफेंट, हॉर्स एंड बुल। ये एनिमल हैं जो बनाए गए हैं वहाँ पर। द लॉयन कैपिटल रिप्रेजेंट्स, लॉयन कैपिटल क्या रिप्रेजेंट करती है? पावर एंड धर्म। द लॉयन कैपिटल वॉज ओरिजिनली placed on pillar. The अशोक चक्र has how many spokes? अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां हैं? 24. The lion capital belongs to which century? Answer 3rd century. Next है the style of Lorraine capital shows influence of Persian art. Persian art से influence था Lorraine capital. The base of Lorraine capital is called Abacus. Kailashnath temple. Kailashnath temple is located at, कहाँ पर located है Kailashnath temple? Ellora. It was built by which dynasty? Rashtrakoot.